Welcome beta part number 3. How will forest rules affect cultivation? And the chapter is Forest Society and Colonization, 9th class history. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेटा कल्टीवेशन कैसे फिट हुआ नए रूल्स से, जो ब्रांडिस के बाद नए रूल्स बने. देखिए, वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो इंडिया में जो ट्राइबल पीपल थे बेटा सब ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. शिफ्टिंग को कई नामों से जानते हैं, झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ओके. और इसको स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. स्वीडन में इसी तरह की होती है, तो इसको कई जगह स्वीडन एग्रीकल्चर भी इसका नाम दिया गया. इसको नोट करना. दिस इज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. कई डेवलपिंग जो आज कंट्रीज है बेटा, उन एरियाज में जहाँ ट्राइबल या फॉरेस्ट ज्यादा है, उन एरिया में एक्चुअल बड़ी स्केल से होती रही है. इट हैज मैनी लोकल नेम्स. अब ये लोकल नेम्स प्लीज मैच करना. ये मैच दो कॉलम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा. करेक्ट इनकरेक्ट में हुआ है. ये कौन सा करेक्ट मैच है, सही गलत मैच है. लडांग इन साउथ एशिया, लडांग इन साउथ एशिया. मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में क्या नाम है, मिल्पा. एंड चिटेने और तवे इन अफ्रीका एंड चेना इन श्रीलंका. इन इंडिया धैया, पेंदा, बेवा, नेवदा, झूम, पोदू, कन्नड़ और कुमारी और सम लोकल टर्म और स्वीडन एग्रीकल्चर. स्वीडन एक्चुअल इनको बड़ा कई जगह कहा जाता है, और इंडिया में इसके डिफरेंट स्टेट वाइज इनके डिफरेंट नेम है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट द फॉरेस्ट कट, ये डेफिनेशन दी बेटा इसकी. फॉरेस्ट कट एंड बर्न इन रोटेशन. सीड आर सोन इन द एशेस, राख में सीड उगा देते बेटा. आउट द फर्स्ट मानसून रेन एंड द क्रॉप्स आर हार्वेस्ट अक्टूबर नवंबर. तो मानसून की पहली बारिश से बेटा बीज उगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं. सच प्लॉट्स आर कल्टीवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर, यानी 2-3 साल के लिए यूज करते हैं, फिर इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है. एंड लेफ्ट फॉर 12 to 18 ईयर्स, 12-18 साल इसको छोड़ते हैं, फिर दोबारा इसी प्लॉट को फिर कभी क्लियर कर लेते हैं. ए मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स ऑफ ग्रोन ऑन दिस प्लॉट, कई टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं. सेंट्रल इंडिया में, अफ्रीका में बात करते हैं मिलेट्स, मोटे अनाज उगते हैं. ब्राजील में मैनोइक, ये भी एक प्रकार से मैनोइक, इसका पीसकर आटा ही बनाया जाता है. इन अदर पार्ट्स ऑफ द लैटिन अमेरिका मेज एंड बीन्स, लैटिन अमेरिका में कुछ और ही है जहां मेज और बीन्स उगाई जाती है बेटा. ठीक है, ये इनकी मेन क्रॉप्स है. अब आते हैं बेटा, यहाँ राइट साइड में पिक्चर दी है, उसको देख लीजिए पहले. ये इसमें आपको ट्राइबल्स एक साथ बेटा वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते दिख रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं और उसमें बीज लगा रहे हैं. ठीक है. Tanga cultivation was a system in the local farmers well altered the cultivate temporarily within a plantation. In this photo taken the Tharwade division of Burma, ये बर्मा का दिया है बेटा. In 1920 the cultivators are showing paddy. ये पैडी यानी चावल उगा रहे हैं, और देखिए पानी में नहीं, सूखी जमीन पे उगा रहे हैं. The man makes holes in the soil and using long bamboo, बड़े बम्बू से वो छेद करते हैं, poles with iron tapes, and the women saw paddy, और उसी छेद में बेटा वुमेन्स चावल धान का जो पौधा लगा देती है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा. तो यूरोपियन फॉरेस्ट रिगार्ड दिस प्रैक्टिस इन हार्मफुल फॉर फॉरेस्ट. अब यूरोपियंस बेटा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बहुत खतरनाक मानते थे, तो उन्होंने 3-4 नेगेटिव पॉइंट बताए, उसके आगे आएंगे, देखिए. सो दे फेल्ट दैट द लैंड हैज टू बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर, कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर्स. तो उनका मानना था कि ये बार बार इनको काट लेते तो अच्छे लंबे ट्रीज, बड़ी टिम्बर इनको नहीं मिलेगी, राइट. तो इस तरह की कल्टीवेशन को उन्होंने अच्छा नहीं माना. When a forest was burned, अब इसमें कई और नेगेटिव पॉइंट जोड़ दी, तो उनका टिम्बर का लॉस हो रहा था. और दूसरा बेटा, इनके जब जो स्लैश एंड बर्न की बात करते हैं, काट कर उनको जलाते हैं, तो उसमें कई बार फॉरेस्ट फायर हो जाती है, फॉरेस्ट वर बर्न. देयर वाज एडिड डेंजर ऑफ द फ्लेम स्प्रेडिंग द बिल्डिंग बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर, जिससे उनका बहुत ज्यादा वैल्यूएबल टिम्बर जो इन फ्यूचर को लकड़ी मिलनी थी वो जल जाती है, जिससे उनको बड़ा लॉस होता है. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. Second, shifting cultivation also made it harder to government to calculate taxes. अब एक और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन टैक्स कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसे हार्वेस्ट होती है बेटा वो जगह बदल लेते हैं. ठीक है, therefore the government decided to ban shifting. इसलिए बेटा गवर्नमेंट ने इसको बैन किया, क्योंकि लकड़ी का लॉस था, रेवेन्यू का लॉस था, फॉरेस्ट का लॉस था. ठीक है. As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in forest, and some has to change occupation, while some resisted the laws and small rebellion. तो यहाँ लोगों ने इन एक्ट के लगने के बाद, इनके फॉरेस्ट छीनने के बाद कि 2-3 तरह से रिएक्ट किया. पहला तो लोग यहाँ से जगह ही छोड़ गए, दे डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम. सम चेंज ऑक्यूपेशन, कुछ लोगों ने ऑक्यूपेशन बदल लिया, वहीं सेटल हो गए, दूसरे ऑक्यूपेशन खेती बाड़ी और कुछ शुरू कर दिया. और कुछ लोगों ने बेटा रिबल की, इसका आंदोलन किया इसके अगेंस्ट. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. हु कुड हंट. अब हम इन फॉरेस्ट की एक और बात कर रहे हैं. हंटिंग बैन होगी, कल्टीवेशन बैन होगी, इसका एग्जाम्पल पढ़ लिया. अब पढ़ते बेटा हु कैन हंट. हंटिंग बैन होगी, पर फिर भी कुछ लोगों के लिए हंटिंग अवेलेबल थी.
तो थोड़ा सा इस टॉपिक को देखते हैं। The forest laws changed the lives of the forest dwellers in yet another way. Before the forest laws, many people who lived in the near forest have survived by hunting deer, patties and variety of small animal. पैटिस ये छोटे एनिमल्स होते हैं बेटा, खरगोश टाइप के, तो इनकी हंटिंग से उनका जीवन चलता। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड बाय फॉरेस्ट लॉज एंड दोज हु वर कॉट हंटिंग वर नाउट पनिश्ड फॉर पोचिंग। तो उन पे तस्करी वगैरह का आरोप लगा के उनको पनिशमेंट दी जाती थी बेटा। इससे पहले उनकी सारी लाइफ इन्हीं पे डिपेंडेंट थी, ठीक है, हंटिंग पे। सो वाइल द फॉरेस्ट लॉज डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द कस्टमरी राइट्स टू हंटिंग ऑफ द बिग गेम बिकम ए स्पोर्ट्स। अब देखिए वहां के फॉरेस्ट पीपल से तो ये कस्टमरी राइट छीन लिया गया, बट हंटिंग को बड़े एक्सपोर्ट्स के रूप में यहाँ डेवलप किया गया इंडिया में। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ कोर्ट एंड नोबिलिटी इन सेंचुरी। तो नोबल और जो कोर्ट के किंग वगैरह थे बेटा, उनके लिए एक प्रकार से टाइगर वगैरह हंटिंग क्या है, एक एंजॉय और लेजर एक्टिविटी बन गया, एक हंटिंग एक बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स बन गया। मैनी मुगल पेंटिंग शोज प्रिंसेस एंड एम्परर्स एंजॉय हंटिंग। तो मुगल टाइम में बड़ा बड़ी स्केल पे लोगों ने इसको एंजॉय किया ब्रिटिश टाइम में। बट अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज टू मच एक्सटेंट द वेरियस स्पीसीज हैड बिकम ऑलमोस्ट एक्सटेंट। तो मुगल टाइम में तो था ही बेटा हंटिंग, बट ब्रिटिश टाइम में इसको बड़ी स्केल पे डेवलप किया एज ए एडवेंचर स्पोर्ट्स। और यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा, बहुत से एनिमल्स है वो बेटा एक्सटेंट के कगार पे पहुंच गए। अगर हम टाइगर की बात करें बेटा, तो इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई थी और एस्टिक लाइन तो बेटा संकट में चला गया था, 400-500 कुछ बचे थे। अब दोबारा बेटा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एस्टिक लाइन हमारे पास ही है, टाइगर भी बड़ी पॉपुलेशन आज इंडिया के पास है। तो एक टाइम आया था ये एक्सटेंट के कगार पे पहुंचा दिए बिकॉज ऑफ दिस हंटिंग प्रोसेस। द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल एज साइन ऑफ वाइल्ड। अब देखिए उनके पीछे ने लॉजिक लगा दिया कि जो बड़े वाइल्ड एनिमल है वो वाइल्डनेस का सिंबल है, साइन है, जंगलीपन का निशान। एंड प्रिमिटिव एंड सेवेज, प्रिमिटिव पुराने जमाने के और सेवेज सोसाइटी को शो करते हैं। एंड दे बिलीव दैट द बाय किलिंग डेंजरस एनिमल द ब्रिटिश, अब इन डेंजरस एनिमल को किल करके बेटा कहीं ना कहीं वो उनको सिविलाइज कर रहे हैं, उनका भला कर रहे हैं, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। द ब्रिटिश वुड सिविलाइज इंडिया, वो इंडिया को सिविलाइज कर रहे हैं। ऊपर एक पिक्चर दी है बेटा, देख सकते हैं टाइगर का ब्रिटिश पर्सन, एक इंडियन पर्सन खड़ा है। तो लॉर्ड रीडिंग, इसका नाम क्या है ब्रिटिश का, लॉर्ड रीडिंग। हंटिंग इन नेपाल, नेपाल में काफी बड़े स्केल पे हिमालय में इन्होंने हंटिंग की बेटा टाइगर्स की। काउंट द डियर टाइगर इन डेड टाइगर, सॉरी द ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल द राजास वेंट हंटिंग, दे वर अकम्पेनिड बाय अ whole retinue of servant. Usually the tracking was done by skilled villages and the sahib simply fired the shot. तो रियल में इन पशुओं को घेरने का काम उनके सर्वेंट्स करते थे और राजा या जो भी एम्पर या रॉयल पर्सन था वो सिर्फ पशु अपने सामने आने के बाद उस पर शूट करता था, ठीक है। यहाँ लॉर्ड रेडिंग की बात कर रहे हैं बेटा, ये काफ़ी बड़े उस टाइम बड़ी स्केल पे इन्होंने भी हंटिंग की थी। तो ये इनकी पिक्चर दी ऊपर। चलिए अब इनका कुछ डाटा दिया बेटा यहाँ। दे गेव रिवार्ड फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर। अब देखिए ब्रिटिश ने रिवॉर्ड इनाम रख दिए टाइगर की, वॉल्स की, अदर एंड लार्ज एनिमल की किलिंग पे, राइट। थ्रेट टू कल्टीवेशन, और जो कल्टीवेटर्स के लिए, किसानों के लिए थ्रेट थे, संकट थे। ओवर 80,000 टाइगर्स, बड़ा डाटा है बेटा, 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 लेपर्ड्स एंड 2 लाख वॉल्स वर किल्ड फॉर द रिवॉर्ड। इनाम के लिए बेटा इतनी बड़ी स्केल पे हंटिंग हुई 1875 टू 1925। ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन ए स्पोर्टिंग ट्रॉफी। अब टाइगर की हंटिंग स्पोर्टिंग ट्रॉफी की तरह आयोजित होती, कौन शेर मारेगा। तो महाराजा ऑफ सरोजा, प्लीज इसको नोट कर लेना, महाराजा ऑफ सरोजा अलोन शॉट 1,157 टाइगर, 2,000 लेपर्ड एंड 1957। तो 1957 की स्टोरी है बेटा, उन्होंने इतनी बड़ी स्केल पे इनका शिकार किया। ए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल, इसको भी दिया, कई बार पूछा जाता है, प्लीज बेटा नोट करना। ओके, इंडियन राजा का नाम दिया महाराजा सरगुजा, और इससे पहले ऊपर रॉयल रेडिंग दिया था नेपाल में जिन्होंने हंटिंग की। तो जॉर्ज यूल की बात करें बेटा, काफी फेमस थे, 400 टाइगर्स मारे थे। इनिशियली certain areas of the forest were reserved for hunting, and only much later the environmentalists and the conservatives began to argue that all these species of animal needed to be protected and not to kill. तो लंबे टाइम के बाद लोगों ने रिसर्च की, सर्वे किए, और इन बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट ने बेटा फिर आर्ग्यू किया कि हमें हर एक एनिमल की नीड है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी की बात करें या इकोलॉजी की बात करें, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हमने किसी बड़े एनिमल को एक्सटेंड किया
तो उसका रिजल्ट पूरी फूड वेब पे पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो फूड वेब में सबसे ऊपर ह्यूमन है वो सीधा बेटा उससे इफेक्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं न्यू ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। अब जब लोगों के फॉरेस्ट छीन लेंगे, राइट छीन लेंगे, तो लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ उनके ऑप्शंस दिए हैं। While people lost in out in the many way after the forest department to control the forest, तो कंट्रोल ले लिया फॉरेस्ट का बेटा, तो बड़ा दुखी हुए। Some people benefit from the new opportunity that had opened up in trade। अब कुछ लोगों ने इनका फायदा उठाया बेटा, उनको नॉलेज थी एनिमल्स की, रस्तों की, सब चीज़ों की, तो बेटा वो ब्रिटिश के अंडर ट्रेडर्स बन गए। ठीक है, फॉरेस्ट गुड्स में। ओके, मैनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, कुछ लोगों ने बेटा कम्युनिटीज अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन नहीं छोड़ दिया, चाहे वो हंटिंग हो या शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो। ओके, स्टार्टेड ट्रेडिंग इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उन्होंने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ट्रेडिंग शुरू कर दी। दिस हैपन नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसा सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में बेटा ऐसा हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल दिया आगे बेटा, देखिए, विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ रबर इन मिड 19th century, द Munduruku people of the Brazilian Amazon who lived in villages or high ground cultivated manioc began to collect the latex। अब उन्होंने अपने पुराने कल्टीवेशन को छोड़ के लेटेक्स कलेक्शन में ही अपना ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इससे उनकी अर्निंग बढ़ गई, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बेटा नेचुरल रबर की डिमांड बढ़ी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। फ्रॉम वाइल्ड रबर ट्रीज ऑफ द सप्लाइंग द ट्रेडर्स ग्रेजुअली दे डिसेंडेड टू लिव इन ट्रेडिंग पोस्ट एंड बिकम कंप्लीटली डिपेंड ऑन द ट्रेडर्स। तो एक टाइम ऐसा है कि वो इतना ज़्यादा इन पे डिपेंड हो गए ट्रेडर्स पे कि अपना काम तो छोड़ दिया उन्होंने, कल्टीवेशन वगैरह। अब दे ट्रेडिंग पोस्ट या जो ट्रेडर्स है उन पे बेटा कंप्लीट डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, चलिए, इन इंडिया द ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट वॉज नॉट न्यू फ्रॉम द मिडल पीरियड टूवर्ड onward. We have record of Adivasi community trading elephants and other goods like hides, horns, skin, cocoon or ivory, bamboo spices, fiber, grasses, gums and resin। तो डिफरेंट चीज़ों बेटा जो हम क्या बात करते हैं, हमारे कुछ ट्राइबल्स का कम्युनिटी थी जिसमें हम सबसे ऊपर उनको रखते हैं, बंजारास को रखते हैं, वो इन सब में बेटा ट्रेड करते थे। ठीक है, इसमें रिजाइन तेल होता है बेटा, फिर फर और पाइन ट्री से जो निकाला जाता है। ठीक है, स्टिकी फ्लेमेबल, ऐसे आग जला सकते हैं, चिपचिपा होता है। ओके, चलिए, एंड ऑल द नॉमेडिक कम्युनिटीज लाइक बंजारा कम्युनिटी सबसे आगे थी इन चीज़ों के ट्रेड में। ठीक है, विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश हाउएवर ट्रेड वाज कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। पर जब ब्रिटिश आए तो पूरा बेटा जो फॉरेस्ट ट्रेड था वो उन्होंने रेगुलेट कर लिया, कंट्रोल कर लिया। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मैनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडर्स फॉर्म्स टू सोल राइट ऑफ द ट्रेड इन द फॉरेस्ट, और उन्होंने अपनी यूरोप की कंपनीज को बेटा पूरे राइट दे दिए इनके ट्रेड में, फॉरेस्ट गुड्स के। एंड ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट द पर्टिकुलर एरियाज, ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय द लोकल पीपल वर रेस्ट्रिक्टेड। लोकल पीपल के लिए दोनों चीजें बैन थी, ग्रेजिंग, हंटिंग। इन द प्रोसेस मेनी पेस्टोरिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द कॉरवा, इनको नोट करना बेटा, ये कई बार 90 में पूछा गया है। कॉरवा, कारचा एंड येरुकुला और मद्रा करेंसी लॉस देयर लिवलीहुड एंड सम ऑफ देम बिगिन टू कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब। अब ये बेटा चेन्नई में इन्होंने बड़ी स्केल पे बेटा अपने राइट छोड़ दिए थे, या इनसे छीन लिए हम कह सकते हैं, अपने लिवलीहुड उनका डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब इनको बेटा क्रिमिनल ट्राइब तक कहा गया एंड वर फोर्स्ड टू वर्क इंस्टीट्यूट इन फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। तो इन्होंने बड़ा अपोज किया स्टार्टिंग में, तो इनको क्रिमिनल ट्राइब अनाउंस कर दिया गया कि ऐसी ट्राइब जो क्रिमिनल है, एंड दे वर फोर्स, उनको जबरदस्ती बेटा फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन में वर्क कराया गया इनसे। न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन्स इम्प्रूव वेल बीइंग फॉर द पीपल। तो हम कहते हैं नई अपॉर्चुनिटीज हमेशा सही नहीं होती बेटा, वेलबींग नहीं लाती। इन असम बोथ मैन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटीज लाइक संथाल्स एंड औरांस फ्रॉम झारखंड। तो यहाँ दो कम्युनिटीज दिए, संथाल्स दिए बेटा सबसे पहले असम की, औरांस की बात करें झारखंड के हैं, एंड द गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। तीनों के नोट करें इन स्टेट्स वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन द टी प्लांटेशन। उनको बड़े स्केल पे टी प्लांटेशन में वर्क दिया गया। देयर वेजेस वर लो एंड कंडीशन ऑफ वर्क वर वेरी बैड। दे कुड नॉट रिटर्न इजिली टू देयर होम विलेज फ्रॉम वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड। तो इनको जब वर्कर्स के लिए रिक्रूट किया गया बेटा, उसके बाद कभी अपने एरिया में लौट नहीं पाए ये। ठीक है, और इनके वेजेस भी कम थे, इनकी कंडीशन भी बड़ी वॉस थी। तो बड़ी स्केल पे बेटा इस तरह से हम बात करते हैं, लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़ा अपने ऑक्यूपेशंस के लिए, पैसे के लिए, और इसके पीछे बेटा कहते हैं फॉरेस्ट रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट थे। देखिए यहाँ पे बेटा दो सोर्स सी और डी दिए, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले सोर्स सी देखें, बेगाज, बेटा ये फॉरेस्ट कम्युनिटी है सेंट्रल इंडिया की।
1892 आफ्टर द शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टॉप दे पेटिशन टू द गवर्नमेंट, उन्हें पेटिशन केस फाइल किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वी डेली स्टाफ हैविंग हैड नो फूड गेन इन द पोजीशन, द ओनली वेल्थ वी प्रोसेस वर अवर एक्स। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि हम फूड के पर डिपेंडेंट है, वैसे फूड गेन नहीं होता तो ऑटोमेटिकली हम वेल्थ वी प्रोसेस ऑन एक्स, हम अपने कुल्हाड़ी पे यकीन रखते हैं। ओके, वी हैव नो क्लॉथ टू कवर बॉडी विद बट वी पास कोल्ड नाइट्स, तो ठंड के लिए कपड़े नहीं हुए फिर भी वो ठंडी रातें में इजिली सर्वाइव करते हैं। द फायर साइड, क्योंकि वो सारे हमेशा आग जला के उसके आसपास होते हैं। वी आर नाउ डाइंग ऑफ वांट टू द ऑफ फूड, हमें फूड के लिए मरना पड़ रहा है। वी कैनॉट गो एल्सवेयर, हम कहीं जा नहीं सकते, वहाँ शॉप वगैरह नहीं होती हैं या वो रेडीमेड चीज़ यूज नहीं करते हैं। वट फॉल्ट दैट वी डन दैट द गवर्नमेंट डज नॉट टेक केयर ऑफ अस, तो गवर्नमेंट का ध्यान रखें कि इनकी क्या गलती है। प्रिजनर्स आर सप्लाइड विद एम्पल फूड, उनका एक और एग्जाम्पल था कि जो प्रिजनर जेलों में लोग हैं उनको भी एम्पल फूड मिलता है बेटा, पूरा भरपूर खाना मिलता है। A cultivator of the grass is not deprived of the holding, but the government does not give us our right who have lived here for generation. तो जनरेशंस लंबी पीढ़ियों से बेटा जिन फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनके राइट्स छीन लेगी, उसके लिए बेटा वो नाराज थे। ठीक है, अब सोर्स डी देख लेते हैं बेटा, रबर एक्सट्रैक्शन इन पुटामायो। प्लीज इसको नोट कर लेना, ये सोर्स से भी कई बार क्वेश्चन आया है। पुटामायो बेटा अमेजन जो फॉरेस्ट है उसी में एरिया है। एवरीथिंग वाज अ वर्ल्ड कंडीशन, वर्क प्लांटेशन वर हॉरिफिक। प्लांटेशन का बेटा कहीं ना कहीं दूर से बड़ा अच्छा लगता है, चाहे इंडिया हो चाहे अफ्रीका हो अमेरिका हो, बट रियल में इसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती, हॉरिफिक होती है। बाय द पुर्वियन रबर कंपनी, बेटा अमेजन में पुर्वियन रबर कंपनी है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसने पुटामायो में रबर एक्सट्रैक्शन प्लांट डेवलप किया। बाय द पुर्वियन रबर कंपनी विद द ब्रिटिश एंड पुर्वियन इंटरेस्ट, तो पुर्वियन कंपनीज थी और ब्रिटिश दोनों ने मिलकर इसको प्लांट्स को लगाया। वॉज डिपेंड ऑन द फोर्स लेबर, और ये पूरा प्लांट किस पे था, फोर्स लेबर पे। फोर्स लेबर है, यानी अगर फोर्स लेबर नहीं होगी तो लोग बहुत ज्यादा अपना वेजेस मांगेंगे और इस कंपनी को उतना प्रॉफिट होगा जितना होना चाहिए बेटा, राइट। तो फोर्स लेबर पे डिपेंडेंट थे। लोकल इंडियंस कॉल्ड हुटॉट्स, तो वहां लोकल जो इंडियंस थे अमेजन में उनको हुटॉट्स कहा, उन पे डिपेंडेंट थे। फ्रॉम 992 द पोटामो आउटपुट 4000 ऑफ द रबर वाज अशर्ड विद द डिक्रीज ऑफ सम 30,000 अमंग द इंडियन पॉपुलेशन ड्यू टू टॉर्चर, डिजीज एंड फायर। तो एक तरफ तो 4000 टन बेटा रबर प्रोडक्शन हुआ 992 में, और इसके साथ 30,000 बेटा इंडियन पॉपुलेशन ड्यू द टॉर्चर एंड डिजीज फाइट, तो इतने लोग डिक्रीज हो सके, वॉज एसोसिएशन विद द डिक्रीज ऑफ सम 30,000, इतने लोग कम हो चुके थे, यानी मर भी चुके हम कह सकते हैं। एंड ए लेटर बाय एम्प्लॉय ऑफ द रबर कंपनी डिस्क्राइब हाउ द रबर वॉज कलेक्टेड एंड मैनेजर समवन 100 ऑफ द इंडियंस टू द स्टेशन। तो कैसे उनका शोषण हुआ, कैसे उनको जो उनके ऑनर्स थे उनको पनिश करते थे। देखिए उसके बारे में दिया है, द मैनेजर समवन 100 ऑफ द इंडियंस द स्टेशन, ही ग्रैब्स हिज कार्बिन, अपनी वो बंदूक उठाता, ऑटोमेटिक लाइट जो राइफल है उसको कार्बिन बोलते हैं बेटा, तो कार्बिन उठाते हैं मैचेट एंड बिगिन टू स्लॉटर द ऑफ दीज डिफेंसलेस इंडियन, इनको मारने तक का वो काम करते थे। लिविंग द ग्राउंड कवर्ड विद 150 कॉप्स, अमंग दैम मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन बाथ in the blood and appealing the mercy, and the survivor were happened to the death and burned to death, while the manager shouted, I was exterminate all the Indian who do not obey my orders about the rubber that I require for bring them to bring in। तो बेटा एक कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेथ, उसी के बारे में एक आर्टिकल है मिचेल टसाक का। ठीक है, तो यहीं बेटा आज का टॉपिक ओवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा रेवोल्यूशन फॉर, जैसा हमने देखा था बहुत से ट्राइबल्स हैं बेटा इस रास्ते को अपनाया रिबल की क्रांति की। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।